लेकिन आज बढ़िया मंत्र लेते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं। मंत्र लेते हैं, अयंत इध्म आत्मा। बहुत बढ़िया मंत्र है। ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेद स्तेन एध्यस्व वरधस्व चेद्धा वरधाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन है, आप सभी लोगों को अभिवादन है। अब हम आज जो स्वस्ति वाचन का जो मंत्र तैयार नहीं है उसकी पूर्ति में एक प्रसिद्ध मंत्र है अयंत इद्धम आत्मा। महर्षि दयानंद लिखते हैं, स्रोत सूत्रों के आधार पर इस मंत्र को बोल करके 5 बार घी की आहुतियां करें। तो इसमें भले ये वेद का मंत्र संप्रति वेद में न मिलता हो ये मंत्र, लेकिन ये महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। इसमें कहा अयंत इद्धम आत्मा जात वेद। जात वेद यानी घट रही हर घटनाओं को जानने वाले है परम पिता। जात यानी घट रही, जन्म ले रही हर घटनाओं को जानने वाले। तो जात वेद का इतना अर्थ है सर्वज्ञ परम पिता। अयम आत्मा ते इद्धम, ये जो मेरी आत्मा है जीवात्मा, ये तुम्हारे लिए एक इधम है, तुम्हारी भावनाओं को बढ़ाने वाली एक समिधा है। अयम आत्मा ते इधम, यानी जैसे समिधा स्वयं समर्पित होकर के अग्नि को प्रज्वलित करती है, तो इस तरह आप समझ लें आज से मैंने पूर्ण रूप से शरणागत प्राप्त कर ली, आपके लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो अयम आत्मा ते इधम, ये समर्पित मेरी आत्मा आपके लिए आपकी भावनाओं को धधकाने वाली एक समिधा है। तेना इध्यस्व वरधस्व, और इस आत्मा का उपयोग कर, समिधा का उपयोग कर हम क्या करते हैं, अग्नि को धधकाते हैं। तो तेना इध्यस्व, इस समर्पित आत्मा के दुर्गुणों को दूर कर इसको धधकाओ, यानी इसमें जो भी संभावनाएं हैं उनको विकसित कराओ। इध्यस्व वर्धस्व च इद्ध वर्धय, ये सभी ईंधन करना, वर्धन करना, ये सभी शब्द बढ़ाने के अभिप्राय से है। यानी बड़ी व्याकुलता विह्वलता ध्वनित हो रही है, एक शब्द अगर बार बार भिन्न भिन्न तरीके से कहा जाए, एक ही भावना को भिन्न भिन्न शब्दों से व्यक्त की जाए, तो निश्चित रूप से इससे पता चलता है कि जो साधक है, जिन्होंने भी मंत्र प्रस्तुत किया है व जिनके विचार मन में इस तरह आए हैं व ईश्वर की प्रेरणा से जिन्होंने मंत्रों को देखा है, पूरी व्याकुलता के साथ ये व्यक्त कर रहा है, इस आत्मा में सारी संभावनाएं विकसित हो जानी चाहिए। थोड़ी बहुत संभावनाएं हम में विकसित हुई है, उस हिसाब से हमने कुछ पढ़ लिख लिए, कुछ जान लिए, लेकिन अभी भी इस आत्मा में अनेक संभावनाओं का संभावनाओं के विकास का अवसर है, लेकिन हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये आत्मा अब समर्पित है आपके लिए। आत्मा क्या, आत्मा से जुड़ा ये शरीर अब समर्पित है, और इसके माध्यम से इसकी वृद्धि करो। जहां तक संभावनाएं हो सकती है उनको, जितनी संभावनाएं हमारे अंदर, महर्षि तो कहते हैं 24 संभावनाएं हैं, लेकिन जब जैसे आपका अध्ययन बढ़ता हुआ चला जाएगा तो आप जानेंगे अनंत संभावनाएं हमारे अंदर, और जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उन सभी संभावनाओं का आप विकसित करो। आगे क्या कहता है, चस्मान प्रजया पशुभि, और हमें प्रजा उत्तम संतान प्रदान करें। प्रजा संतान को कहते हैं। पशु भी उत्तम पशु प्रदान करें, क्योंकि बिना गाय भैंस के दूध के हम जीवित बढ़िया ढंग से जीवन नहीं बिता सकते। कैल्शियम की कमी होगी, कई तरह की समस्याएं होगी। आज तक कहते हैं सोया मिल्क से काम चलाओ, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन तो होती है। तो इसलिए
यहाँ पशु से केवल गाय भैंस बकरी की बात नहीं कही जा रही, समस्त पशु समाज भी हमारे रहते हुए विकास को प्राप्त करें। और चास्मान प्रजया, पशु भी हमारे साथ पशुओं की भी वृद्धि हो। चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन, और ब्रह्म वर्चस्व भी प्रदान करो। अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। अन्नाद्य शब्द का अर्थ है कि अन्न भक्षण करने के सामर्थ्य, अन्न भक्षण करने की सामर्थ्य भी मुझ में आप भरो, या उस सामर्थ्य की आप निरंतर वृद्धि करो। तो इस तरह ईश्वर से बहुत कुछ मांग है, उत्तम संतान मिले, उत्तम पशु मिले, ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज हमें प्राप्त हो। ब्रह्म यानी मंत्र, और मंत्रों के जो दिव्य विचार हमारे आचरण में उतर जाए, वही तो ब्रह्म तेज की प्राप्ति है। क्योंकि जब हमसे गलतियां नहीं होगी और बिल्कुल समयानुवर्तिता हम में रहेगी और हर कार्य को बढ़िया ढंग से करेंगे, बस ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो गई। कोई दिव्य तेज नहीं आता है, ओरा बन के हम धधकाता नहीं है, हमारे आचरण में वो सब उतरते चले जाते हैं। इसलिए ब्रह्म वर्चस्व और अन्नाद्य, अन्न भक्षण करने की सामर्थ्य भी मुझ में विकसित हो, या जब तक शरीर है तब तक वो सामर्थ्य मुझ में भी विकसित रहे। गुरु जी, अन्न भक्षण का सामर्थ्य का मतलब क्या है? क्या? अन्न, अन्न भक्षण। अन्न भक्षण यानी जो हमारे पेनक्रियाज है और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमेशा सक्रिय बने रहे। क्योंकि ऋषियों को पता था कि इनकी कमी होने से शरीर में कई तरह की बीमारियां आती हैं। तो यानी हमारा पाचन तंत्र निरंतर सशक्त रहे, मजबूत रहे, वो तब बनेगा हम व्यायाम करें और सैर करें, अनुकूल समय पे जागें सोएं। तो कहीं ना कहीं इन दिनचर्याओं की ओर हमारे लिए संकेत है कि हम इनको करते रहें, अपने पाचन तंत्र को बढ़ाते रहें। अन्नाद्य शब्द कैसे बना मैं स्पष्ट कर देता हूं। अन्नम अत्तीति अन्नाद, जो अन्न को खाता है, अन्न को पचाता है, वो अन्नाद है। आपके सारे पाचन तंत्र हुए। तो अन्नाद्येन, तो अन्न से जिस अन्न, उस पाचन तंत्र से जिनका संबंध है वो अन्नाद्य है। तो बस उस अन्नाद्येन शरीरेण, उस अन्न को भक्षण करने वाले पाचन तंत्र से युक्त शरीर से मैं हमेशा युक्त रहूं, स्वस्थ रहूं। जी तो जी, धन्यवाद। इस तरह एक भावना व्यक्त की गई है। बाकी ईश्वर जाने हमारी पात्रता क्या है, कैसा हमारा प्रारब्ध है, कैसा क्रियमाण है। प्रार्थना मात्र से तो कार्य नहीं होगा ना, पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन महर्षि ने बहुत सुंदर ढंग से इस मंत्र को रखा कि मैंने समर्पण कर दिया आपको, इस पार करो उस पार करो। एक बढ़िया भजन है ना, अब तो सौंप दिया इस जीवन को, इस पार करो उस पार करो। वही भावना इस मंत्र में है। और बहुत बढ़िया प्यारा मंत्र है। जब भावना अर्थ प्रधान हो करके आप गाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। क्यों ना एक बार गाया जाए मंत्र। अब आपने सुना, ओम अयंत इध्यम आत्मा जात वेद स्तेनेध्यस्व वरधस्व चेद्धा वरधाय चास्मान प्रजया आपशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे न अन्नाद्येन समेधय। ओम। तो इस तरह सभी को खुशी हुई। एक मुझे भी खुशी हुई, एक वैदिक मंत्र की चर्चा हो गई। आइए न्याय दर्शन पे चलते हैं। आज भी रोचक विषय है। अनुराधा जी की जो मेहनत है उसके लिए भी हम सभी की ओर धन्यवाद है। बड़ी मेहनत करती हैं, हम तो अध्ययन करके आराम से प्रतीक्षा करते हैं कब अनुराधा जी प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद। लेकिन हाँ, कुछ सज्जन आए और चले गए। चलिए अब हम देखते हैं आज का प्रकरण क्या है। पूर्व प्रकरण को भी थोड़ा स्पर्श करते हैं। अब हमने पूर्व प्रकरण में अर्थापत्ति समाज जाति का अध्ययन किया था। उसमें ये बताया था कि पीनो देवदत्त दीवान भुंगते, मोटू देवदत्त दिन में नहीं खाता है।
तो फिर मोटापन कैसे है, अर्थ किया था कि निश्चित रूप से रात में खाता है। तो इस तरह जो सामान्य अर्थ कहा गया था मोटू देवदत्त दिन में नहीं खाता है, उससे एक नया अर्थ हमने निकाल लिया था। तो अब इसी न्याय से उन्होंने जो तर्क दिया नित्य अनित्य से संबंधित तर्क, वो ग्राह्य नहीं हुआ, क्योंकि उस कंडीशन ये लगाया कि आपको जो द्वितीय अर्थ निकालना है वो प्रासंगिक प्रकरण से ही निकालना होगा। लेकिन आपने भिन्न अर्थ निकाला। पहला तो उन्होंने सिद्धांत ने पक्ष रखा था घड़ा अनित्य है, क्योंकि वो विविध कार्यांतर के बाद उत्पन्न होता है, और जो कार्यांतर के बाद उत्पन्न होता है वो निश्चित रूप से अनित्य होता है। तो निश्चित रूप से शब्द अनित्य है, क्योंकि वो कार्यांतर के बाद उत्पन्न होता है। जो कार्यांतर के बाद उत्पन्न होता है वो निश्चित रूप से अनित्य होता है, जैसे घड़ा। लेकिन इस प्रकरण से उन्होंने और अपना एक चर्चा, आपने अपना एक पक्ष रख दिया था कि जो शब्द है वो नित्य है। और क्यों नित्य है? क्योंकि इसमें स्पर्श गुण होता है, और क्योंकि हम शब्द को छू नहीं सकते, और जिन जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते ये सभी वस्तु नित्य होती हैं, जैसे आकाश। अब तर्क इसमें क्या रखा था अर्थापत्ति के लिए? तर्क उन्होंने यहाँ अर्थापत्ति के लिए रखा था। देखिए आपने तो जो अर्थ दिया, आपने कहा कि कार्यांतर, कार्य के पश्चात घड़ा उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से हमने भी अपने पक्ष की पुष्टि के लिए अर्थ रखा कि जो स्पर्श नहीं होता है, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता है, वो निश्चित रूप से नित्य पदार्थ होता है। तो इस तरह उन्होंने बलात् एक पक्ष रखा, कहा बलात् अगर पक्ष रखा तो इस जो पक्ष उन्होंने रखा, चर्चा तो चल रही थी अनित्य पदार्थ की, उन्होंने नित्य पदार्थ की बात बीच में रखी। अनित्य पदार्थ की चर्चा में नित्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, पहले अनित्य या अनित्य नहीं इसकी पुष्टि हो जानी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये भी अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति क्या है कि आपने जैसे कहा, एक आपने दिया प्रतिज्ञा वाक्य, और प्रतिज्ञा वाक्य की पुष्टि में हेतु और उदाहरण दिया, तो उसी न्याय से हमने भी एक प्रतिज्ञा वाक्य रखा, उसी की पुष्टि में हमने हेतु और उदाहरण दिए। तो निश्चित रूप से जैसे वहां एक अर्थ का ध्वनित हो रहा है, एक अर्थ ध्वनित हो रहा है, यहाँ भी एक अर्थ ध्वनित हो रहा है, इस तरह आपको मानना चाहिए। लेकिन उसका समाधान फिर ग्रंथकार ने दिया कि प्रसंग से भिन्न आप जा रहे हैं। प्रसंग तो अनित्य का है, लेकिन आपने एक नित्य प्रकरण को छेड़ दिया। तो अनित्य से संबंधित कोई प्रकरण होता तो वो ग्राह्य होता। तो जब भी अर्थापत्ति हम रखें, प्रकरण से संबंधित रखें। नव कम्बलवान मानव कहा, इस नव अर्थ से आपको अर्थ खींचना चाहिए। मानव को हम मानते हैं ये प्रकरण है, लेकिन मानव कैसा है, विद्यार्थी कैसा है कि जिसके पास 9 कम्बल है, जिसके पास नया कम्बल है। तो इस तरह क्या अभिप्राय है, सुनने वाला पूछता है। एक विद्यार्थी है, उसके पास 9 कम्बल क्या करते हैं, इतना क्यों संग्रह कर रहा है? जैसे बजाज साहब पुस्तक संग्रह कर रहे हैं, आज तामिल की किताब भी पढ़ रहे थे बजाज साहब। अब कोई आके दे देता है, उसको खरीदते हैं। भगवान भी दंड देंगे, पैसा का दुरुपयोग होगा तो दंड भी तो मिलेगा। मैं भी बोलने वाला था, मैं कहा बजाज साहब का एक स्वभाव है, पुस्तक मिले खरीद ले। लेकिन इसी तरह वहां प्रश्न उठता है कि विद्यार्थी है, इतना संग्रह में क्यों अभिरुचि है? तो संग्रह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह जब फिर नया अर्थ आप ढूंढने चले तो अर्थ निकला कि नहीं नहीं, विद्यार्थी के पास एक नया कम्बल है। नव के 2 अर्थ हैं, तो एक अर्थ से दूसरा अर्थ हमने खींचा। तो इसी तरह प्रासंगिक अर्थ होना चाहिए, लेकिन जो चर्चा हो रही जिस सीक्वेंस में, उसी को आधार मान के एक नया क्रम आप खड़ा कर देंगे तो कहेंगे ये अर्थापत्ति है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अर्थापत्ति समा जाती है, अर्थापत्ति के नाम से आपने छल किया है। तो इस तरह का प्रकरण था। अब देखते हैं अविशेष समा जाति। जाति यानी एक तरह की चालाकी, एक तरह का छल। छल तो एक
अलग परिभाषा है। अब चालाकी करेंगे, इसको छल अलग है। और अविशेष समाज जाति को समझते हैं। छल में धोखा होती है, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है जाति में थोड़ी चालाकी की जाती है, कोई चालाकी से बच जाता है, लेकिन धोखा से बचना मुश्किल है। छल तो गर्हित पदार्थ है, गर्हित क्रिया है। देखते हैं अविशेष समाज जाति। आचार्य जी, हाँ जी। कई जगह तो विशेष मतलब कुछ भी जो शब्द है समा लिखा है और कई जगह सम लिखा है, तो क्या समा शब्द है या सम शब्द है? हाँ, जहाँ सम शब्द है वहां पदार्थ अर्थ में लिखा है, पुल्लिंग अर्थ में। और समा? हाँ, अविशेष समा, अविशेष सम पदार्थ, पदार्थ पुल्लिंग होता है संस्कृत में। हाँ, मैं देखा पुस्तक में अविशेष सम शब्द लिखा है, तो वहां पदार्थ अर्थ में सम को पुल्लिंग बनाया गया है। लेकिन ये होना चाहिए अविशेष समा जाति, क्योंकि जाति का ही ये विशेषण है। जाति का विशेषण तो समा लगेगा। हाँ, स्त्रीलिंग में, जाति स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है संस्कृत में, तो अविशेष समा जाति कह सकते हैं। और हिंदी में तो कुछ भी चल सकता है। सर ये 23वां सूक्त है ना? हाँ, अविशेष समा के नंबर अनुराधा जी ढूंढ के बता देंगे अभी। 23वां है, पिछली बार कविता 22 तक लिखी है ना। हाँ, सूत्र 23 है इसका। ठीक है, क्रम, धन्यवाद। हाँ, क्रम 17-18 होगा अविशेष समा जाति का क्रम। क्रम बताती हूँ। हाँ, वो तो देख लेंगे पहले सूत्र से, कोई चिंता नहीं। अब सूत्र पे चलते हैं। 23वां सूत्र है, बजाज साहब के लिए पृष्ठ संख्या में बता देता हूँ। पृष्ठ संख्या 23 है, तो इस 617 नंबर पृष्ठ है। अब देखिए क्या कहते हैं, एक अधर्म अविशेष का 18 नंबर है वेद जी, अविशेष का 18 नंबर है। 24 जाति है ना, उसका 18वां नंबर है। अविशेष सम प्रकरण में 23 और 24 देख रही हूँ मैं, कि आप बताओ कौन सा देखूं? 23 नंबर सूत्र आप देखें, 617 नंबर पृष्ठ मेरी पुस्तक जी, में। धन्यवाद। ठीक, एक धर्मोपत्ते रवि से ये वाला सूत्र ढूंढिए, कहीं आगे पीछे होते हैं संस्करण में। एक धर्मोपत्ते रवि से कहते हैं एक धर्म की उपपत्ति, उपपत्ति प्राप्ति, उपपत्ति ज्ञान समझ, एक धर्म की समझ अगर प्राप्त हो जाती है तो अविशेष, विशेष यानी, विशेष यानी स्पेशल, अविशेष यानी कॉमन, तो साधारण। तो क्या अर्थ हुआ, एक धर्मोपपत्ति, किसी भी पदार्थ के एक धर्म, पदार्थ की एक धर्म की पूरी समझ हो जाने पर अविशेष, संपूर्ण समाज संसार में जितने पदार्थ हैं उनमें अविशेष की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। यानी उन पदार्थों के जितने धर्म हैं हम उनको समझ जाते हैं, क्योंकि एक धर्म को समझ जाने से उन पदार्थों में विद्यमान जो और प्रमुख धर्म है उनके साथ समता हो जाने से उस पदार्थ में अविशेष संबंध स्थापित हो जाता है, कॉमन संबंध, साधारण संबंध स्थापित हो जाता है। सर्व विशेष प्रसंग सद्भावोपपत्ते सर्वाविशेष प्रसंगात, सर्व अविशेष प्रसंग, जब कुछ विशेष नहीं रहा, सब में जब अविशेष प्रसंग हुआ तो कहते हैं सद्भावोपपत्ते। पूर्व पक्षी का पक्ष है, पूर्व पक्षी कहता है मैं सद्भाव नामक एक गुण का कथन करूंगा, पदार्थों का एक गुण है सद्भाव, मैं उसका कथन करूंगा। फिर कहते हैं उपपत्ते, और उस सद्भाव से, सद्भाव से आगे खोलूंगा इसके रहस्य, पहले अभी सुन लीजिए सूत्र का अर्थ। फिर उस सद्भाव के कथन करने से उपपत्ते, सभी पदार्थों में उपपत्ति, सभी पदार्थों का पर्याप्त, पदार्थों की पर्याप्त समझ मुझ में प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह अगर कोई पूर्व पक्षी पक्ष रखे तो ये पक्ष जाति से, छल से युक्त है, इसको अविशेष सम समा जाति आपको कहना चाहिए। यहाँ समह लिखा है शब्द, यहाँ अविशेष सम पदार्थ उसको कहना चाहिए, अविशेष सम प्रयोग कहना चाहिए। इस तरह प्रयोग ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ये अविशेष सम प्रयोग किया गया है। इसको एक बार फिर समझते हैं क्या कहना चाहते हैं।
एक धर्मोपपत्ति, एक धर्म उन्होंने बताया। क्या बताया? कि जितने शब्द होते हैं, ध्वन्यात्मक जो शब्द है वह अनित्य है। क्यों? प्रयत्नानंतरीयकम। अब सीट में देखिए, प्रयत्न आनंतरीयकम, प्रयत्नों के बाद, अनेक मेहनत के बाद ये ध्वनि उत्पन्न होती है। जब नागड़े को डंडे से बजाएंगे तभी तो ध्वनि उत्पन्न होगी, तो निश्चित रूप से प्रयत्न हुआ। तो शब्द अनित्य है प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण। जब इतना हमने कह दिया तो ये कहते हैं एक धर्मोपपत्ति। क्या धर्म रहा? प्रयत्नों से उत्पन्न होने के कारण। अगर इस धर्म का कथन कर दिया तो बस अविशेष संबंध स्थापित हो गया। उसमें, उस पदार्थ में विद्यमान जो धर्म था, क्या धर्म था? दूसरा धर्म अनित्यता। इस धर्म का भी ग्रहण हो जाता है। यानी जो जो पदार्थ प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होते हैं वे पदार्थ अनित्य होते हैं। केवल प्रयत्नानंतरीय कहने के बाद अनित्यता का ग्रहण हो जाता है। जो प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं वे अनित्य होते हैं। तो इस परिभाषा की लागू जिस तरह हो गई, तो उसी तरह ये कहते हैं सर्वा विशेष प्रसंगात, यानी जितने पदार्थ होते हैं सभी में ये समता आ गई। जो प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं वे सभी अनित्यता से युक्त होते हैं। अगर ऐसा है, सभी में अविशेष सामान्य संबंध, इस तरह एक धर्म के कथन से दूसरे धर्म का ग्रहण हो जाने से सामान्य प्रसंग अगर सब में हो जाता है, सद्भावोपपत्ति। ये कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं कि मैं कहता हूं सद्भाव, हर पदार्थ सत्तात्मक होता है, क्योंकि हर पदार्थ का अस्तित्व होता है। और अंत में, सृष्टि के अंत में ईश्वर के पास पहुंच करके भी पदार्थ अपनी सत्ता को ईश्वर के सामने स्थिर करता है। तो निश्चित रूप से सभी पदार्थ सत्तात्मक होते हैं। अगर है तो सद्भावोपपत्ति, सत्तात्मक नामक में एक पदार्थ का धर्म आपके समक्ष रखता हूं। हर पदार्थ सत्तात्मक होते हैं। अगर सत्तात्मक होते हैं तो निश्चित रूप से जो सत्तात्मक पदार्थ है आपका था प्रयत्न अनंतरीय होने के कारण अनित्य था। लेकिन अगर सब पदार्थ सत्तात्मक है तो निश्चित रूप से जो पदार्थ होते हैं सत्तात्मक वो नित्य होते हैं। इस तरह मैं भी एक परिभाषा कर सकता हूं। बात को समझिए कि आपने परिभाषा की, प्रयत्नानंतरीय एक धर्म का कथन किया, अनित्यता को हमने समझ लिया। लेकिन अनित्यता को समझ लिया यानी इसके अंदर बड़े सारे पदार्थ आ गए। तो हम भी करेंगे इस तरह एक परिभाषा, सद्भाव, हर पदार्थ सत्तात्मक होता है। तो हर पदार्थ सत्तात्मक होता है तो निश्चित रूप से जो जो सत्तात्मक पदार्थ है वह नित्य होता है। इस तरह हम परिभाषा करेंगे। तो कहाँ आपका पक्ष रहा? आप अपना पक्ष सिद्ध किया, हम अपने पक्ष सिद्ध किया। आप अपने पक्ष में युक्तियां दी, हमने अपने पक्ष में युक्तियां दी। आप हमारे पक्ष को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। हम भी आपके पक्ष को नहीं काट पाएंगे। जी, हर सत्तात्मक पदार्थ नित्य कैसे हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष रखा जो सत्ता से युक्त है। सत्ता तो कभी खत्म नहीं होती है ना। मनुष्य भी सबकी है, सब नित्य है, कोई सत्ता तो सबकी है। अब इसको समझिए, क्योंकि अब सिद्ध हो गया है कि प्रयत्नों के बाद उत्पन्न होने वाले पदार्थ अनित्य होते हैं। पक्ष तो सिद्ध है और अंतिम बार वो तो अपना हथियार चलाएगा ना अपना बचाव के लिए, कहीं गुमराह करने के लिए। तो इसलिए जो पूर्व पक्षी का पक्ष है ये केवल तर्क प्रधान पक्ष है, सिद्धांत प्रधान पक्ष नहीं है। तो उन्होंने एक हथियार चलाया कि एक धर्म के कथन से दूसरे धर्म की पुष्टि होती है। तो हमारा भी एक धर्म हम रखते हैं, हर पदार्थ सत्तात्मक है, उससे दूसरे धर्म की पुष्टि हो जाएगी। जो जो सत्तात्मक पदार्थ होते हैं वे नित्य होते हैं। तो क्रम देखिए ना, एक धर्म के कथन से दूसरे धर्म का ग्रहण, इस तरह हमारे एक धर्म के कथन से दूसरे धर्म का ग्रहण। तो इसमें हानि क्या है? थोड़ी बोल देगा त्रुटि, ये थोड़ी कि हर पर सत्तात्मक पदार्थ नित्य होता है, तो स्टेटमेंट देने के लिए वो गलत ही बोल देगा। सत्तात्मक पदार्थ तो नित्य नहीं होता। हाँ, ये गुमराह करने के लिए थोड़ा पलटवार कर देता है। यानी कहीं जो असिद्ध सिद्धांत है उसको ऊपर उठा देता है और वो ये नहीं बताता कि मेरा सिद्धांत असिद्ध है। वो ये बताता है एक धर्म के कथन से दूसरे धर्म का ग्रहण,
हमारा भी एक धर्म के कथन से दूसरे धर्म का ग्रहण, लेकिन सिद्ध असिद्ध ये तो बात की बात है, सिद्धांति बताएगा। बस इसके क्रम को समझे। अब देखते हैं हिंदी में, इसको मैंने बढ़िया बना दिया। पदार्थों के एक धर्म के कथन से उन पदार्थों की अन्य धर्म की सिद्धि जहां देखी जाती है, तो वहां क्या होता है, कौन सी जाती है यहाँ कि अविशेष समा जाति, यानी सभी पदार्थ इस लक्षण के अंदर आने वाले, दोनों धर्मों के बीच में आने वाले सभी पदार्थों में कोई विशेषता नहीं होती है, सब समान होते हैं। तो इस तरह उदाहरण दिया, प्रयत्नानंतरीयकम, अर्थात प्रयत्नों के पश्चात घटपट आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। केवल इतना कथन कर देने पर पदार्थों की अनित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है, जो प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न हो चुके होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में शब्द और घट दोनों प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होते हैं और अनित्य होते हैं। ये सिद्धांति का पक्ष था। पूर्व पक्षी इस पक्ष को उठा करके क्या कहता है, अब पूर्व पक्षी का तर्क है कि अगर हम सभी पदार्थ, अगर हम ये कहें कि सभी पदार्थ सत्तात्मक होते हैं, केवल इस एक धर्म का कथन कर दें इस तरह, तो सभी पदार्थों का अन्य धर्म जो अनित्यता या नित्यता, जिसे हम प्रतिपादन करना चाहें, अनित्यता करना चाहें, नित्यता करना चाहें, सत्तात्मक पदार्थ कह करके जो भी हमें ग्राह्य है, जिस ओर हमारी इच्छा है, उसका कथन कर देंगे। हर सत्तात्मक पदार्थ अनित्य होते हैं, हर सत्तात्मक पदार्थ नित्य होता है, तो इस तरह कुछ ना कुछ हम कह देंगे। तो निश्चित रूप से अनित्यता और नित्यता ये धर्म हम लागू हो जाएगा, और इस धर्म के अंदर आने वाले सभी पदार्थ अविशेष हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो इसलिए कोई स्पेशल पोजीशन इन पदार्थों में नहीं रहेगा। तो इसलिए वो कहते हैं वो स्वतः ध्वनित हो जाएगी। कौन सी ध्वनित हो जाएगी, अनित्यता और नित्यता। अतः सभी पदार्थ अनित्य है या नित्य है, इस प्रकार परिभाषा बन जाएगी, क्योंकि सभी पदार्थों में सत्ता देखी जाती है। इस तरह दो परिभाषाएं हमारे सामने आएगी। तो पूर्व पक्षी के इस विचार को मान लेने से समस्या यह होगी, जो अभी अनुराधा जी कह रही थी, कि पदार्थों में अनित्यता और नित्यता रूपी धर्म की व्यवस्था नहीं रहेगी, सभी पदार्थों में कोई विशेषता नहीं रहेगी, सभी पदार्थ अविशेष बन जाएंगे, अर्थात एक समान हो जाएंगे, यह सर्वथा असंभव है। क्योंकि भाष्यकार को पता था विद्यार्थी लोग कहेंगे। तो अभी प्रश्न अनुराधा जी ने उठाया, आपके मन में भी प्रश्न आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह कहना तो गलत है, लेकिन गुमराह करने के लिए बीच में कुछ ना कुछ विचार इसमें दिया जा सकता है पूर्व पक्षी के द्वारा। अतः सिद्धांती शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए प्रयत्नानांतरीयकता, प्रयत्नों के पश्चात शब्द उत्पन्न होता है का कथन न करे। कौन? पूर्व पक्षी कहता है हम भी इस तरह पक्ष सिद्ध कर देंगे, भले ही हमारा पक्ष गलत हो, हम एक धर्म के कथन से दूसरे धर्म का कथन कर देंगे। तो इसलिए है सिद्धांती प्रयत्नानंतरीयकता और अनित्यता, इन दोनों पदार्थों का कथन न करें। इस प्रकार चालाकी से जाति का प्रयोग कर जब सिद्धांत द्वारा स्थापित पक्ष का खंडन किया जाता है, तब उसे अविशेष समा जाति कहा जाता है। ये सूत्र समझ में आया सबको? कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि एक धर्म के कथन से दूसरा धर्म का आपने ग्रहण कर लिया। हम भी एक धर्म के कथन करेंगे और हमारी मर्जी, अनित्यता माने या नित्यता माने, हम दूसरे धर्म को मान लेंगे, उस धर्म के अंदर आने वाले सभी पदार्थों का ग्रहण हो जाएगा। इस तरह अगर करते हैं तो सिद्धांती आगे से समस्याएं होगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप इस तरह प्रयत्नानंतरीयकता और अनित्यता, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना छोड़ दें। इस तरह उन्होंने एक पक्ष रखा पूर्व पक्षी ने। और सिद्धांती क्या कहते हैं 24 नंबर सूत्र में, उसको देखते हैं। भाष्यकार ने इसको बढ़िया समझाया हमारे लिए। कोचित धर्मानुपपत्ते कोचित चोपपत्ते प्रतिषेधा भाव। 24 नंबर सूत्र, कोचित धर्मानुपपत्ते, इसका इतना अर्थ है कोचित धर्मानुपपत्ते, कहीं कहीं तो आपके सिद्धांत लागू हो जाएंगे। कहाँ से सिद्धांत लागू होंगे
कि जो जो सत्तात्मक पदार्थ होते हैं वे नित्य होते हैं, लेकिन थोड़े से ही पदार्थों में लागू हो जाएंगे। और थोड़े से पदार्थ क्वचित नोपपत्ते क्वचित धर्म अनुपपत्ते, कहीं कहीं ये धर्म जो आप आरोपित करना चाहते हैं इसकी अनुपपत्ति होगी, इसके लागू नहीं होगी, और इसका लागू नहीं होगा इस धर्म का, और क्वचित उपपत्ति, कहीं कहीं ये धर्म लागू हो जाएगा। तो इस तरह स्थिति में प्रतिषेधाभाव, जो हमारा प्रतिषेधादि खंडन, जो सिद्धांति के द्वारा स्थापित पूर्व पक्ष है, प्रयत्नानंतरियकता अनित्यता, प्रयत्नों के पश्चात घट और शब्द यहाँ उपपत्ति का अर्थ गुरु जी क्या लिखा? उपपत्ति प्राप्ति, समझ, ज्ञान। अनुपत्ति अनुपपत्ति अग्रहण, ना समझ, विरुद्ध में। हाँ, उपपत्ति का विरुद्ध। तो क्वचित धर्म की, कहीं कहीं धर्म की अनुपपत्ति होगी, यानी कहीं कहीं उन्होंने क्या स्थापित किया धर्म कि जहां जहां सत्तात्मक पदार्थ है वहां वहां आपको अनित्यता होगी, अनित्यता होगी। तो अनित्यता कहें थोड़े ही पदार्थ गृहीत होंगे, नित्य पदार्थ गृहीत नहीं होंगे। क्वचित उपपत्ति, कहीं कहीं नित्य पदार्थ गृहीत हो जाएंगे और अनुपपत्ति अनित्य पदार्थों में हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये लक्षण, ये परिभाषा नहीं चलने वाली है। तो प्रतिषेध की अनुपपत्ति, प्रतिषेध यानी खंडन, तो खंडन की अनुपपत्ति, खंडन की समझ यहाँ छोड़ देना चाहिए, खंडन यहाँ अयुक्ति युक्त है। तो इस तरह सूत्रकार ने इसको सरल शब्द से कहा, लेकिन भाष्यकार ने इसमें दिमाग लगाया। देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं, कहीं कहीं यह नियम, उन्होंने जबरदस्त भाष्य लिखा इसमें, और ये आपके सामने है। क्या कहा कि कहीं कहीं यह नियम सिद्ध हो जाता है, पर कहीं कहीं असिद्ध भी होता है। अतः ऐसे अस्थिर धर्म के आधार पर स्थापित पक्ष का प्रतिषेध करना असंगत है। जो स्थापित पक्ष है हमारा, उस पक्ष का प्रतिषेध करना, खंडन करना असंगत है, क्योंकि आपके जो धर्म का कथन किया जा रहा है वो अस्थिर है, कहीं लागू होता है, कहीं लागू नहीं होता है। तो कहीं कहीं यह नियम, क्या नियम है कि पदार्थों के एक धर्म के कथन से अन्य धर्म का ग्रहण हो जाता है, यथा शब्द और घट के प्रयत्नानंतरियकत्व और अनित्यत्व, एक कथन से दूसरे का ग्रहण हो जाता है। तो कहीं कहीं तो सिद्ध हो जाएंगे, आपके अनुसार सद्भाव जहां हो वहां नित्य अनित्य का ग्रहण हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं होगा। फिर भी पक्ष अस्थिर है, ये निश्चित रूप से ग्राह्य नहीं है। ये भाष्यकार के विचार है। फिर भाष्यकार ने दो बढ़िया, ये सूत्रकार के विचार रहे, भाष्यकार के दो बढ़िया, तीन बढ़िया बिंदु है। देखिए, अगर हम यह माने, भाष्यकार कहना चाहता है, जिनको पूछना है बीच में आप पूछ सकते हैं, दर्शन की कक्षा में बीच में पूछा जा सकता है। आचार्य जी, सद्भाव वाला विचार तो अनेकांतिक है ना, ये तो नित्य भी प्रूव कर रहा है और अनित्य भी प्रूव कर रहा है। इन्होंने अनेकांतिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, अस्थिर शब्द का प्रयोग किया। व्यभिचार भी हो गया अनेकांतिक, वैसे हाँ, हो भी व्यभिचार है, अनेकांतिक है, सब कुछ है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि दोनों ओर अगर आपकी परिभाषा जाए तो कैसे माने, दोनों ओर जा रही है ना ये। नित्य भी सत्यात्मक नित्य भी हो सकते हैं, सत्यात्मक अनित्य भी हो सकते हैं। भी हो सकते। हाँ जी। और भाष्यकार ने सुंदर ढंग से समझाया। देखिए, अभी बहुत कुछ हमें समझ में आएगा। अगर हम यह माने कि जिस प्रकार सभी पदार्थों में सत्ता का होना अविशेष है, यानी समान है, उसी प्रकार अनित्यता का होना भी स्वतः गृहीत हो जाता है। यानी पहली की बात करें, पहले की क्या बात करें कि अगर सभी पदार्थों में सत्ता का होना अविशेष माने, यानी समान है, तो उसी प्रकार अनित्यता का होना भी स्वतः गृहीत हो जाता है। अनित्यता नहीं, नित्यता का होना स्वतः गृहीत हो जाता है। जहां सत्तात्मक का कथन होगा वहां नित्यता का कथन होगा। तो इसलिए जहां सत्ता का कथन किया आपने, तो वहां निश्चित रूप से अनित्यता का तो प्रकरण पूर्व पक्षी ने रख चुका। अब जो है ज्यादा तरह अगर चर्चा हो तो ये नित्यता की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जबकि दोनों पक्ष यहाँ दिया गया है, अनित्यता और नित्यता, जो हमारी मर्जी हम उसकी सिद्धि कर दें। लेकिन यहाँ समझने के लिए अगर भाष्यकार के विचार लेंगे कि अगर सत्ता पक्ष को हम मान ले, सभी पदार्थ सत्तात्मक होते हैं,
तो निश्चित रूप से सभी पदार्थों में समान सत्तात्मक की स्थिति है, तो अनित्यता का होना भी स्वतः नित्यता क्या होना भी स्वतः गृहीत हो जाता है। जहां सत्तात्मकता है वहां नित्यता है। तो समस्याएं क्या होगी, देखिए समस्याएं, सभी पदार्थ सत्तात्मक होने से अनित्य है, सभी पदार्थ अनित्य है। पहले हमने ये परिभाषा रखा, सभी पदार्थ नित्य हैं, ये होना चाहिए, सभी पदार्थ नित्य हैं। और क्यों नित्य हैं, सत्तात्मक होने से। सभी पदार्थ नित्य इसलिए हैं क्योंकि सभी में सत्तात्मकता पाई जाती है। अगर सभी पदार्थ नित्य हैं, सभी में सत्तात्मकता होने से ये इनको हम नित्य मानते हैं, तो उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के लिए प्रश्न है उठ करके खड़ा होता है। अब तात्पर्य ये हुआ कि समस्त पदार्थ नित्य बन चुके हैं क्योंकि सत्तात्मक है। अब उदाहरण कहाँ से लाएं? हाँ, तात्पर्य ये हुआ, इसी को समझ लें, एक बढ़िया दार्शनिक सिद्धांत समझ में आ जाएगा। यानी हमें पंचावयव को प्रस्तुत करना है। पहले क्या था कि घड़ा उत्पन्न होता है, नहीं, घड़ा अनित्य है, शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। अब देखिए शब्द से घड़ा भिन्न है, तो निश्चित रूप से वहां उदाहरण मिलता था। अब सभी पदार्थ जब नित्य हो गए हैं, कोई पदार्थ बचा नहीं, सभी पदार्थ नित्य हैं सत्तात्मक होने से, तो नित्य से भिन्न कोई पदार्थ हो, यानी नित्य से भिन्न कोई अनित्य आदि पदार्थ हो, हम उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन आपने तो मान लिया कि सभी सत्तात्मक है, सभी नित्य है, और जो नित्य पदार्थ आप पुष्टि करना चाहते हैं उसी के समकक्ष कोई उदाहरण आपके सामने है क्या? पहले प्रकरण में क्या था, शब्द अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होने से, उदाहरण था घट। तो निश्चित रूप से घड़ा और शब्द में भिन्नता थी। और यहाँ क्या है कि सभी को जब नित्य मान लिया, अब उदाहरण देने के लिए उसके पास कोई साधन ही नहीं है। इस उपनिषद में आता है एक बढ़िया प्रकरण, क्या आता है कि ईश्वर कैसा है, ना सूर्य जैसा। तो निश्चित रूप से एक यहाँ एक अवयव होता है, सूर्य से उसका कथन किया जा सके। तो निश्चित रूप से सूर्य का भी एक अपना अस्तित्व है, ईश्वर सब में व्याप्त है, लेकिन सूर्य एक अलग पदार्थ है, प्रकृतिजन्य पदार्थ है। तो इसलिए जो ईश्वर रूपी नित्य पदार्थ है उससे भिन्न पदार्थ से हम ईश्वर की तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ जब सभी पदार्थ को नित्य मान लिया, सत्तात्मक होने का हेतु दे दिया, अब उदाहरण हमारे सामने कुछ नहीं रहा, और जो देंगे प्रतिज्ञा वाक्य से ही टुकड़े टुकड़े करके हम देंगे। तो ऐसा पंचावयव सिद्ध नहीं होता है। पंचावयव को सिद्ध करने के लिए भिन्न पदार्थों का होना जरूरी है। इसको यूं समझते हैं, फिर इसमें आते हैं। जैसे शंकर ने कहा, इस सिद्धांत को देखिए विशेष, शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नेह नान्यस्ति किंचन। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब ब्रह्म है। अगर सब कुछ ब्रह्ममय है तो निश्चित रूप से हमने प्रतिज्ञा वाक्य हमें बना लेना है, यह संसार ब्रह्ममय है, यह हमारा प्रतिज्ञा वाक्य है। क्यों? ये क्यों ब्रह्ममय है? क्योंकि यहाँ इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ न होने से। ठीक है, प्रतिज्ञा है तो हमने दे दी, वह उदाहरण कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ हो तभी ना, प्रकृति को तो मानता ही नहीं है, जीवात्मा को मानता ही नहीं है। जब ये सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत जीवात्मा ब्रह्म को नहीं मानता, हम कहाँ से लाके उसको इस सिद्धांत की पुष्टि करें? जीवात्मा जैसे या प्रकृति जैसे हमारे पास कोई साधन होता ही नहीं है। जिस तरह ये सिद्धांत खंडित हो गया, आपने ही जो आपने प्रतिज्ञा वाक्य से ये सिद्धांत स्वयं खंडित दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम कहाँ से उदाहरण ला के पुष्टि करें इस पंचावयव को। तो उसी तरह यहाँ समस्या उन्होंने
ये रख दी सामने कि सभी तो पदार्थ, वो ये कहेगा कि वेदों में कहाँ लिखा है कि कोई भी बात होगी पंचावय बनेंगे तो प्रूव होगी, नहीं तो नहीं होगी। पंचावय बनाना कहाँ वेदों में लिखा है कि जरूरी है? हाँ है? इसको ढूंढा जा सकता है वेदों पे, अगर किन्होंने न्याय काम किया, नहीं तो हमें ढूंढना होगा। न्याय दर्शन में तो लिखा है पंचावय के बिना आपका नहीं पूरा हो रहा है आपका जो अर्थ है। हाँ वेदों में है, सारे जितने दर्शन होते हैं उन सबके बीज होते हैं। हमें इस तरह एक अध्ययन करना चाहिए। मेरे पास है कुछ इस तरह रिसर्च की पुस्तक है। क्योंकि वरना और वो कहता कि वेदों में कहाँ लिखा है कि पंचावय बनाए बिना आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता। होते हैं कहता मैं इसमें। तो पंचावय बनाए बिना ही अपना पक्ष सिद्ध कर रहा हूँ। हाँ, वेदों में मंत्र आता है, पंच जना मम होत्रम जुसंताम। इस तरह आता है एक मंत्र अच्छा। कि 5 सिद्धांत बन करके मेरे होत्र, मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना की पुष्टि करें। तो इस तरह बड़े प्रमाण होते हैं, क्योंकि इनको वैदिक दर्शन कहा गया। हर सूत्र, हर सिद्धांत वेदों में इसके प्राप्त होते हैं, तभी मान्य होते हैं ये। तो इस तरह जैसे मेरे स्मृति में एक वाक्य आया, पंचजना मम होत्रम जुसंताम। इस तरह सिद्धांत को लेकर के हम पुष्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या प्रकरण रहा कि जैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ये निरर्थक सिद्ध हो गई, तो ये पंक्ति, तो इसी तरह सभी पदार्थ नित्य होते हैं सत्तात्मक होने से। उदाहरण देने के लिए हमारे पास नित्य पदार्थों से भिन्न अनित्य पदार्थ कुछ होता नहीं, किसका उदाहरण दें? या वे कहें कि सत्तात्मक होने से सभी पदार्थ अनित्य हैं, तो भी समस्या खड़ी होगी। हमारे पास कोई नित्य पदार्थ होता नहीं, सभी तो आपने अनित्य मान लिया है, उदाहरण किससे दें? तो इस तरह कई तरह की समस्या आ खड़ी होगी। तो यही भाष्यकार कहते हैं, यह समस्या है कि प्रतिज्ञा वाक्य में जब सभी पदार्थ अनित्य सिद्ध कर दिए गए, तब उदाहरण के लिए कोई पदार्थ बचा ही नहीं जिसके सहारे हम अपने प्रतिज्ञा वाक्य की पुष्टि कर सकें। परंतु सिद्धांति पूर्व स्थापित पक्ष में तो उदाहरण के लिए अवसर दिया था, जिनमें प्रयत्नानंतर्यकत्व और अनित्यत्व, इन दोनों धर्मों का विचार किया जाए। प्रयत्नों के पश्चात घटादि पदार्थों की उत्पत्ति होती है अनित्यत्व होने के कारण, और यहाँ अवसर था क्योंकि थोड़े ही पदार्थ यहाँ आए थे। जो जो प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं केवल वही अनित्य होते हैं। घटपट आदि के अतिरिक्त बड़े सारे पदार्थ होते हैं। हम दे सकते हैं इसमें कि जैसे आत्मा प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न नहीं होती है तो इसलिए नित्य सिद्ध होती है। ये विपरीत उदाहरण, विपरीत हेतु आदि प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अवसर यहाँ नहीं है। धर्मीय से हो गया ना। हाँ भाई धर्म से, लेकिन यहाँ कोई अवसर नहीं है इसकी परिभाषा से। सभी पदार्थ नित्य होते हैं माने या अनित्य होते हैं माने, तो जैसे निष्फल है, तो इस तरह ये छल करके इस तरह कथन किया गया है। तो ये विशेष को भी आपने पढ़ लिया। इसके बाद भाष्यकार और एक देते हैं उदाहरण, सद्भाव रूप हेतु की स्थापना कर अगर पूर्व पक्षी सभी पदार्थों को अनित्य सिद्ध करना चाहता है तो सिद्धांति की ही जीत होगी। तो ये कहते हैं चलिए सभी पदार्थों को नित्य न माने, भले ही वो सभी पदार्थों को अनित्य माने। अगर अनित्य मान ले, सद्भाव सत्तात्मक जितने पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ अनित्य होते हैं, तो इस सिद्धांत को अगर मान ले तो सिद्धांत की ही जीत होगी। क्यों? सभी अनित्य पदार्थों की सिद्धि होते ही ध्वन्यात्मक शब्द की अनित्यता सिद्ध हो जाती है व हो जाएगी। क्योंकि हम भी तो चाहते हैं शब्द अनित्य होता है, और आप हमारे पक्ष को ही मान करके अपने विचार दे रहे हैं। जो जो पदार्थ सत्तात्मक है वह अनित्य है, तो कम से कम आपने सत्तात्मक शब्द जो पदार्थ है उसको तो आपने अनित्य मान ही लिया, क्योंकि अनित्य पहले तो मान ही नहीं रहे थे, ध्वन्यात्मक शब्द को आप नित्य मान रहे थे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि आगे सिद्धांत गलत हो या न हो उसकी चर्चा बाद में होगी, पराजय तो आपने पहले स्वीकार कर ली क्योंकि आपने हमारे सिद्धांत को ग्रहण कर लिया। तो ध्वन्यात्मक शब्द नित्य है, इस तरह पूर्व पक्ष द्वारा स्थापित पक्ष खंडन हो गया।
तो इस तरह ये दोनों ओर से हमें लाभ है। एक तो आपका सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा अगर नित्य मानते हैं, और अनित्य मानते हैं तो हमारे पक्ष सिद्ध हो जाएगा अपने आप। तो निश्चित रूप से ये छल का प्रयोग है, इस तरह प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जीवन में। और जो लोग करते हैं सिद्धांत की रक्षा के लिए, वो विचार करके करें। अगर सिद्धांत की रक्षा हो तभी इसका प्रयोग करें, नहीं तो इसका प्रयोग करना छोड़ दें। तो आचार्य जी उसने अनित्य कहाँ माना है, उसने तो नित्य कहा है। हाँ, यहाँ हमने पढ़ा ना, जो सत्तात्मक पदार्थ होते हैं वो नित्य अनित्य कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पढ़ा था ना, भाष्यकार का विचार था। दोनों ही यहाँ मतलब कह रहे हैं। हाँ, अगर पदार्थ सत्तात्मक है तो हमारी मर्जी है, जो ग्राह्य है हमें, हम नित्य माने अनित्य माने तो हम उस हिसाब से परिभाषा कर दें। अब नित्य की पहले परिभाषा की गई सिद्धांत के द्वारा, नित्य में त्रुटियां दिखाई गई, नित्य में कुछ बचता नहीं है, और अनित्य में भी वही दशा है। अनित्य को एक दूसरे ढंग से उन्होंने काटा कि अनित्य की बात कर दें तो और समस्या हो जाएगी, हमारी पक्ष सिद्ध हो गई हो जाएगा और आपका पक्ष खंडित हो जाएगा, हम भी तो मानते हैं। इस तरह एक बौद्धिक प्रयोग है, हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए इस तरह तर्क है। और एक प्रकरण ले लेते हैं, 5.1.25 नंबर सूत्र। उभय कारणोपपत्ते रूपपत्ति समः, उभय कारणोपपत्ते रूपपत्ति समः। उभय कारण की उपपत्ति हो जाए, उभय कारण की पूरी तरह समझ हो जाए, हमें उभय कारण की पूरी तरह प्राप्ति हो जाए, तो कहते हैं उपपत्ति समः। इस तरह पूर्व पक्षी आरोप लगाए कि दोनों कारणों को हम मानते हैं, आप हमारे एक एक कारण को टुकड़े टुकड़े करके काटते हो, ये गलत है। तो हम नित्य अनित्य दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं, इस सिद्धांत को मानते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस सिद्धांत को मानते हैं तो बस आपका नहीं हुआ पक्ष सिद्ध, हमारा पक्ष भी क्यों खंडित होगा, हमारा पक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, बिल्कुल यह अमीमांसित रहेगा, किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह अगर गुमराह करके कोई पक्ष रखा जाए तो उसका नाम उपपत्ति सम, दोनों की समझ एक जैसे बनी रहेगी, इसमें किसी की हार नहीं होगी, किसी की जीत नहीं होगी। तो ये बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कमजोर पक्ष तो यहाँ निकल ही जाता है, क्योंकि बड़े खेल में आप जानते हैं कुछ माइक्रो सेकंड के फर्क होने पर भी कौन अच्छा कौन बुरा, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, ये निर्णय हो जाता है। तो आप देखते हैं कैसे इसका निर्णय करते हैं। पूर्व पक्षी यहाँ तर्क रखता है कि सिद्धांति द्वारा प्रस्तुत नित्यता का कारण धर्म यदि प्रयत्नानंतरीय का है, यानी प्रयत्न के पश्चात शब्द या घड़ा उत्पन्न होता है, अगर सिद्धांत यह मानता है तो शब्द के अनित्यत्व का कारण धर्म अस्पर्शत्व भी ग्राह्य माना जाएगा। क्या इसका तात्पर्य, शब्दावली कठिन हो गई। यानी अगर सिद्धांति मानता है प्रयत्नानंतरियकत्व के कारण जो अनित्यता है, वो प्रयत्नानंतरीय के कारण अनित्यता बरकरार है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे, कौन कहेंगे कि हम कहेंगे, यानी जो प्रतिपक्षी प्रतिवादी है वो कहते हैं कि नित्यता के लिए अस्पर्शत्व, इस सिद्धांत को भी आपको ग्रहण करना पड़ेगा। शायद शब्दावली में आगे पीछे हुआ है। पूर्व पक्षी यहाँ तर्क रखता है सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत शब्द नित्यता का, शब्द अनित्यता यहाँ होनी चाहिए, ये मेरे से अ शब्द की जगह, हाँ, सिद्धांत ने अनित्यता की बात कही और इसके अनित्यता का कारण धर्म, उन्होंने अनित्यता क्यों शब्द है, प्रयत्नानंतरीयकत्व, प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होता है, अगर मानता है तो शब्द के नित्यत्व जो पक्ष है उसकी सिद्धि के लिए कारण धर्म अस्पर्शत्व भी हमारे कथन के अनुसार ग्रहण होना चाहिए। यानी वो चाहते हैं अगर शब्द नित्य अनित्य है तो इसके पीछे प्रयत्नों के बाद शब्द उत्पन्न होता है, ये कारण है। और हमारे हिसाब से अगर शब्द नित्य है
तो अस्पर्शत्व ये कारण उसके पीछे लगा हुआ है। तो आपका भी जो सिद्धांत है अनित्य, वो भी एक कारण के पीछे पड़ा हुआ होता है, और हमारा भी जो सिद्धांत है नित्य, वो भी अस्पर्शत्व रूप कारण से जुड़ा हुआ होता है। अतः दोनों कारणों से सिद्ध अनित्य और नित्य पक्ष द्वय एक साथ सिद्ध होंगे। यानी आपके पक्ष में जितना सामर्थ्य, हमारे पक्ष में भी उतना सामर्थ्य है। और शब्द दिखता नहीं है, अस्पर्शत्व हमारा कारण है, और हम शब्द को नित्य मानते हैं। और ये सब जो आपका पक्ष है अनित्यता, शब्द में अनित्यता है, क्योंकि प्रयत्नों के बाद शब्द उत्पन्न होता है। तो दोनों पक्षों में बराबरी माने ना। यदि दोनों पक्षों में बराबरी पर है, दोनों पक्ष बराबरी पर है, तो हम शब्द को अनित्य क्यों माने, नित्य क्यों न माने? वो कहते हैं, कौन? पूर्व पक्षी कहता है कि आपके साथ हम क्यों चलें, हमारे पक्ष भी तो मजबूत है, बलवान है। हम माने आपका पक्ष खंडित हो गया, हमारा पक्ष हेतु से और अपने प्रतिज्ञा वाक्य से मजबूत है, तो इसीलिए हमारा पक्ष सिद्ध हुआ। तो इस तरह अगर कहें, हेतु को दर्शा करके, कारण को दर्शा करके, तो ऐसे भ्रामक विचारों से स्थापित पक्ष का खंडन करना उपपत्ति समा जाती है। ये सूत्र समझ में आया है नहीं? इन्होंने एक सिद्धांत दिया अनित्यता, उसके पीछे कारण दिया प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होना। अब प्रतिवादी ने यानी विपक्षी ने एक दिया सिद्धांत नित्यत्व, उसके पीछे अस्पर्शत्व, शब्द नित्य है क्योंकि उसको छुआ नहीं जा सकता, ये कारण दिया। बोला कि आप में दो कारण और सिद्धांत था, हमारा भी सिद्धांत और कारण के रूप में दो अवयव है, तो हम क्यों आपके पक्ष को माने, सिद्धांति के पक्ष को माने, हमारा पक्ष सिद्ध हुआ ये क्यों न माने? तो इस तरह अगर कोई विचार स्थापित करके जो सिद्धांत पक्ष है उसको हटाने का प्रयत्न करता है, तो इसको उपपत्ति समा कहेंगे। और इसका समाधान सुंदर रूप से हमारे भाष्यकार देते हैं 5:26 में। मतलब 25 में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो अगर आपके सिद्धांती जो है वो प्रतिज्ञा के साथ में हेतु दे रहा है, कारण दे रहा है, तो ठीक है, हमारा भी प्रतिज्ञा के साथ में हेतु है, आपके हेतु की उपपत्ति है तो हमारे हेतु की भी उपपत्ति है, इसलिए ये उपपत्ति समझाती हो गई। हाँ, यानी दोनों बराबर है, हारेंगे तो आप भी हारेंगे, हम भी हारेंगे। तो हमें क्यों हरा रहे हैं और आपका पक्ष गलत है? तब दोनों में कारणों की उपपत्ति है, इसलिए हाँ, उपपत्ति समझाती है ये। समान उपपत्ति है, समान समझ की प्राप्ति हो रही है, कोई पक्ष आगे पीछे नहीं है। लेकिन इस तरह एक भ्रामक विचार उन्होंने रखा, लेकिन है इसमें कमजोरी है। इस पक्ष में क्या है, हमारे सूत्रकार क्लियर करते हैं। उभय कारणोपपत्ति रूपपत्ति समः, ये हो गया। उपपत्ति कारण अभ्यनुज्ञानाद प्रतिषेधः, उपपत्ति कारण की अभ्यनुज्ञा हो जाने से अप्रतिषेध, इस तरह आप खंडन नहीं कर सकते। तो उपपत्ति कारण की अभ्यनुज्ञा क्या है देखते हैं। पूर्व पक्षी अगर पूर्व पक्षी अगर अनित्य और नित्य दोनों पक्षों को स्वीकार करने की बात करता है, तो इस स्वीकार से सिद्धांति के पक्ष की जीत होती है, न कि पूर्व पक्षी की। उसके कारण की अभ्यनुज्ञा होती है। अभ्यनुज्ञा का क्या अर्थ है, हमारा यहाँ क्या दे रखा है, मैं देखता हूं कि 26 नंबर सूत्र है। अब अभ्यनुज्ञा का मतलब है अप्रतिषेध, स्वीकार करना। तो देखते हैं, पूर्व पक्षी अगर अनित्य और नित्य दोनों पक्षों को स्वीकार करने की बात करता है, तो इस स्वीकार से सिद्धांति के पक्ष की जीत होती है, न कि पूर्व पक्षी की। सिद्धांति शब्द के अनित्यता पक्ष को स्वीकार करते हैं। हाँ, अब अगर धोखे से सिद्धांति का तो पक्ष वही है, शब्द अनित्यता है। अगर धोखे से पूर्व पक्ष भी दोनों पक्षों को स्वीकार करता है, सिद्धांति के पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों को मानता है, दोनों बरकरार है, लेकिन धोखे से वो
ये नहीं समझता कि मैं दोनों को मानूं तो कहीं हानि हो जाए, इस तरह वो नहीं समझता। लेकिन अगर धोखे से पूर्व पक्षी भी दोनों पक्षों को स्वीकार करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व पक्षी सिद्धांति के शब्द अनित्यता पक्ष को भी मान रहा है। सिद्धांति के शब्द अनित्यता पक्ष को भी वो मान रहा है। कौन? जो प्रतिवादी। तो पूर्व पक्षी जिस पक्ष को मान रहा है उसका खंडन पूर्व पक्षी के लिए अनुचित होने से यह एक जाति का प्रयोग सिद्ध होता है। अब इसको यूं समझिए कि पूर्व पक्षी ने बिल्कुल कह दिया दोनों पक्ष बराबर है, लेकिन सिद्धांति का क्या पक्ष है? शब्द अनित्य है। तो बराबरी में भी जो पक्ष है उस पक्ष को जो प्रतिवादी मान ही तो रहा है। अगर मान ही रहा है, जिसको मान रहा है उसका खंडन कैसे करेगा? वो अपना पक्ष भी मान रहा है और इनका भी, सिद्धांति का पक्ष भी मान रहा है। तो इससे अपना पक्ष कमजोर हुआ ना, सिद्धांति के पक्ष को नहीं मानना चाहिए था। लेकिन दोनों को जब मान लिया तो स्वयं ही अपना पक्ष कमजोर है ये सिद्ध कर दे रहा है। तो इस तरह इन्होंने इसको खंडन किया। अब सूत्र के साथ चलिए। उपपत्ति कारणानाम कारण अभ्यनुज्ञा, उपपत्ति कारणानाम अभ्यनुज्ञात। उपपत्ति यानी समझ, दोनों की समझ में विद्यमान कारणों को स्वीकार कर लेने से ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसा जो खंडन है वो अप्रतिषेध है, वो यथार्थ खंडन नहीं है, निरर्थक है और आपके स्वीकार में ही त्रुटि है। आपने धोखे से तो मान ही लिया, लेकिन आपके धोखेपन के साथ आपका कमजोर पक्ष है, इस पक्ष को आपने सिद्ध कर दिया। ये सूत्र समझ में आया है नहीं? आप देखिए इसमें क्या कहा, सरल सा कथन है, कोई कठिन नहीं है कि पूर्व पक्षी ने दोनों पक्षों को माना। अगर दोनों पक्षों को माना तो सिद्धांति के पक्ष को तो मान ही रहा है। जब मान ही रहा है तो उसका खंडन कैसे करेगा? दोनों पक्षों को मान करके वो अगर कहें दोनों पक्ष बराबर है तो ये चल ही नहीं सकता ना। तो बल्कि उसको ये कहना चाहिए मेरा पक्ष बलवान है, आपका पक्ष कमजोर है। हमेशा आखिर तक जब तक हार नहीं हुई है मानना चाहिए। लेकिन जब दोनों पक्ष बराबर है कह दिया तो निश्चित रूप से उसका अपना पक्ष कमजोर है, इसी की पुष्टि हो गई। तो इस तरह उन्होंने इसका खंडन किया। तो अब हमें ये जानकारी मिली, दो महत्वपूर्ण जानकारी। जिस पक्ष को हम रख रहे हैं उसी पक्ष पे हम अड़े रहेंगे अगर हमें सिद्धांत का पता है। लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं नहीं ये भी चल सकता है वो भी चल सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका पक्ष कमजोर होगा। तो एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। आज भी मेडिटेशन थोड़ा करेंगे। तो मैंने देखा एक विद्वान कर रहे थे हवन, तो करा रहे थे और जो यजमान बैठे हुए थे उनसे पूछ रहे थे इस मंत्र से 3 बार आहुतियां करें या 5 बार करें या 7 बार करें। तो इस तरह हर मंत्र को पढ़ते वक्त फिर पूछ रहे थे। तो फिर मैंने कहा, जब खत्म हुआ कार्यक्रम, मैंने फिर उनको बुलाया। मैंने कहा जब आप मंच पे बैठते हैं तो आपको आधार बना करके सभी यजमान बैठे हुए होते हैं। आप ऐसा सिद्ध करें कि आप 1 बार कहेंगे तो यजमान 2 बार थोड़ी पढ़ेंगे। तो आप प्रमुख हैं, आप इनको आगे आगे ले जाने वाला है। जो आपकी समझ है, जो आपको ज्ञान है, उसी हिसाब से आप हवन कराते रहिए, ये पीछे पीछे चलेंगे। और बीच बीच में इस तरह पूछते रहेंगे माता जी क्या करना, विश्वानिधेय मंत्र में कितनी बार आहुति दें। तो इस तरह आपका पक्ष कमजोर होगा। तो इस तरह पक्ष आप स्थापित न करें। तो इस तरह सिद्धांत के पक्ष में आप अड़े रहें। दूसरा हमें ज्ञान हुआ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या में, क्योंकि पंचावयव के स्तर में ये सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सभी कुछ ब्रह्म है। और संसार को अगर मिथ्या मान लिया, सब कुछ मिथ्या है, तो फिर ब्रह्म यहाँ कहाँ दिखाई पड़ेगा? सब कुछ मिथ्या है तो मिथ्या में छिप जाएगा ब्रह्म ना। तो ऐसे तो परिभाषा की नहीं गई कि चमक रहा है मिथ्या से, अविद्या से, अज्ञान से ब्रह्म चमक रहा है, ऐसी तो परिभाषा नहीं है। तो इस तरह कुछ रोचक प्रकरण मिले, इसको और पढ़िएगा।
एक दो बार। तो कहा ना कि ब्रह्म एक्सेप्शन है, बाकी सब मिथ्या है। हाँ, केवल ही सब कुछ ब्रह्म है हाँ। और कुछ नहीं है। नेह नान्यस्ति किंचन, किंचन न यह अन्य अस्ति, कोई भी यहाँ दूसरा है नहीं, सब ब्रह्म है। ब्रह्म को तो सत्य कह रहा है ना, जगत मिथ्या है, वो ये कह रहे हैं। हाँ, तो दोनों सिद्धांत मिथ्या पक्ष माने जगत में तो खंडित हो जाएगा पंचावय। संसार में कुछ नहीं, सब मिथ्या है, तो फिर ब्रह्म का अस्तित्व लोप हो गया, मिथ्या अज्ञान उस पर हावी हो गया। अगर ब्रह्म पक्ष माने तो भी खंडित हो गया, मिथ्या का कोई अस्तित्व नहीं, जगत जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह चलिए कुछ अध्ययन हमने किया व्यग्रता के साथ। आइए शांति पाठ करते हैं, कुछ साधकों को जाना है। माता जी बड़े दिन से दुखी हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं 5-10 मिनट। जिनको